नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जर्मनी की 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम FCAS में इंडिया को ऑब्जर्वर बनाने की सोच रहा है, लेकिन जर्मनी को इसके लिए फ्रांस और स्पेन की हाँ चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी इस प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं। अगर इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें इंडिया बिना पैसे लगाए इस प्रोजेक्ट को नज़दीक से देख और समझ सकेगा कि 6th जनरेशन फाइटर जेट कैसे बन रहा है और साथ ही स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में हिस्सा ले सकता है। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी, डिजाइन और एवियोनिक्स का वैल्यूएबल एक्सपोजर मिलेगा, जो फ्यूचर के फाइटर जेट के लिए काफ़ी जरूरी है। साथ ही इंडिया के प्राइवेट डिफेंस कंपनी इस प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि एवियोनिक्स, सेंसर और मटेरियल्स जैसे हाईटेक एरिया में इंडियन कंपनी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। FCAS एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो 2035 तक राफेल और यूरो फाइटर टाइफून को रिप्लेस करेगा। ये जेट स्टील्थ, AI इनेबल्ड सिस्टम और एडवांस सेंसर फ्यूजन के साथ दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर में से एक होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि FCAS के कंपटीटर्स मतलब कि यूके का टेम्पेस्ट प्रोग्राम ने भी इंडिया को ऑब्जर्वर बनाने का इनवाइट दिया है। टेम्पेस्ट भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जो यूके, इटली और स्वीडन मिलकर डेवलप कर रहे हैं और जापान भी अब पार्टनर है। अगर इंडिया दोनों प्रोजेक्ट को इवेलुएट करता है तो फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए एक यूनिक पोजीशन होगी। अगर इंडिया इनमें से एक या दोनों प्रोजेक्ट में डीपली इन्वॉल्व होता है तो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर इम्पैक्ट हो सकता है। बोइंग अपने F/A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट को इंडियन एयरफोर्स के 114 MRFA टेंडर से हटा सकता है। इसकी वजह यह है कि सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन 2027 तक बंद होने की संभावना है, क्योंकि नए ऑर्डर्स और इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी कम है। अब बोइंग का फोकस अपने नए फाइटर जेट F-15EX पर है, जो ज़्यादा कंट्री को अट्रैक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन सेंट लुइस में है, जिसे बोइंग धीरे धीरे विंड डाउन कर रहा है। यह पहले 2025 तक बंद होने वाली थी, पर US नेवी की 70 नए ऑर्डर्स की वजह से ये 2027 तक चलती रहेगी। इसका प्रोडक्शन रेट अब धीरे हो गया है, इसलिए बोइंग अपने वर्कर्स को दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर रहा है। इंडियन नेवी ने भी सुपर हॉर्नेट को अपने करियर बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए कंसिडर किया था, पर एंड में राफेल M को सिलेक्ट किया, जिससे सुपर हॉर्नेट के लिए और ज़्यादा मार्केट कम हो गया। अगर इंडियन एयरफोर्स 2025 के एंड तक टेंडर का RFP इशू नहीं करता तो बोइंग के लिए सुपर हॉर्नेट ऑफर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी उस टाइम तक खत्म हो सकती है। बोइंग अब F-15EX को प्रमोट कर रहा है, जो एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर है और जिसका प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म तक चलेगा। US एयरफोर्स के ऑन गोइंग ऑर्डर्स और पोटेंशियल इंटरनेशनल कस्टमर के सपोर्ट के साथ F-15EX एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। बोइंग का प्लान है कि F-15EX को इंडिया के MRFA प्रोग्राम और फ्यूचर हैवी फाइटर रिक्वायरमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करे। ये जेट नए टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन स्टेबिलिटी के साथ इंडिया के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इंडियन आर्मी के लिए बनने वाले 307 ATAGS गन का कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनी यानी कि भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच डिवाइड किया गया है। भारत फोर्ज ने सबसे सस्ता बिड दिया, इसलिए उसे ज़्यादा शेयर मिला, यानी कि 184 गन बनाएगा, जो कि 60% का शेयर है। उसके बाद TASL ने भी भारत फोर्ज का प्राइस मैच किया और उसको 123 गन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि 40% का शेयर है। इस डील का टोटल वैल्यू 6000 करोड़ है, जिसमें भारत फोर्ज का हिस्सा 4000 करोड़ से ज़्यादा है और TASL का 2000 करोड़ के आसपास है। ATAGS DRDO का एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है, जो इंडियन आर्मी के लिए एक एडवांस 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम बनाने पर फोकस्ड है। यह गन लॉन्ग रेंज फायर पावर और हाई एक्यूरेसी के लिए डिजाइन की गई है, जो डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे चैलेंजिंग टेरेन में काम करेगी। दोनों कंपनी ने अपने यूनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच के साथ अलग अलग वेरिएंट डेवलप किए, जो इंडियन आर्मी के टफ टेस्ट को पास कर गई। प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स के मुताबिक TASL को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा लेने के लिए भारत फोर्ज का प्राइस मैच करना पड़ा। यह डील भारत फोर्ज के लिए एक बड़ा सक्सेस है, क्योंकि टेक्निकल कंप्लायंस और लोएस्ट प्राइसिंग की वजह से उसका मेजर शेयर पक्का हो गया। ATAGS की इंडक्शन इंडियन आर्मी के लिए एक लीप होगी, क्योंकि इसकी सुपीरियर रेंज और एक्यूरेसी मॉडर्न वॉरफेयर में एक डिसाइसिव एज देगी। यह मूव मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इससे इंडिया की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम मिलेगा।
रसिया का सुखोई 75 चेकमेट एक एडवांस 5th जनरेशन सिंगल इंजन स्टील फाइटर है जो अभी डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज पर है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के डिप्टी जनरल डायरेक्टर सर्जरी कोरोत्को ने बताया कि ये फाइटर इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड में है। कुछ फॉरेन कंट्री इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है, जो बताता है कि चेकमेट काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन रहा है। चेकमेट के की फीचर्स स्टील्थ डिजाइन, सिंगल इंजन सेटअप जो कॉस्ट इफेक्टिव है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक सिस्टम है। ये प्लेन पहली बार मार्क 21 एयर शो और दुबई एयर शो 21 में दिखाया गया था, जहां इसने ग्लोबल अटेंशन ग्रैब किया। रसिया इंडिया के लिए इस फाइटर को एक्टिवली पिच कर रहा है और एरो इंडिया 2025 में इसका ऑफिशियल ब्रीफिंग प्लान किया है। इंडिया और रसिया के स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाई जैसे कि सुखोई 30 मार्क आई और ब्रह्मोस मिसाइल के कोलैबोरेशन को देखते हुए रसिया इंडिया को एक पोटेंशियल बायर मान रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपने स्वदेशी AMCA पर फोकस कर रही है और दूसरे कंट्री की फाइटर जेट से ज्यादा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहती है। रसिया का कहना है कि सुखोई 75 एडवांस टेक्नोलॉजी के मिक्स के साथ 5th जनरेशन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन इस जेट की सफलता काफी चीजों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले इसके लिए फर्म्स ऑर्डर मिलने चाहिए और दूसरा टेक्निकल चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम करना होगा, क्योंकि अब तक फुल्ली ऑपरेशनल प्रोटोटाइप नहीं बना है। इंडिया के लिए सुखोई 75 चेकमेट एक लाइट वेट और सस्ता फाइटर जेट ऑप्शन हो सकता है, जो सुखोई 30 मार्क आई और राफेल जैसे हेवी जेट को सपोर्ट करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का फोकस अपने देसी प्रोजेक्ट AMCA पर है। इस वजह से रसिया के साथ इस प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेशन की संभावना कम लगती है। DRDO अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अगले फेज की तैयारी कर रहा है। पहले DRDO ने 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जो स्क्रैमजेट इंजन पर बेस्ड था। उस टेस्ट में HSTDB ने 20 सेकेंड तक मार्क 6 की स्पीड पर फ्लाई किया था, जो इंडिया के हाइपरसोनिक फ्लाइट डेवलप करने की कैपेसिटी का एक बड़ा माइलस्टोन था। अब DRDO ज्यादा एम्बिशियस प्लान बना रहा है, जिसमें HSTDB की टेस्टिंग ड्यूरेशन को 20 सेकेंड से बढ़ाकर 400 सेकेंड करने की बात हो रही है। इस एक्सटेंडेड टेस्ट का पर्पस सिस्टम की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और रेंज को लॉन्ग रेंज ड्यूरेशन पर इवेलुएट करना है। ये जेट हाइपरसोनिक स्पीड पर स्क्रैमजेट इंजन की रिलायबिलिटी और थर्मल मैनेजमेंट को वैलिडेट करेगा। साथ ही प्रोपल्सन और मटेरियल्स की रोबस्टनेस को भी टेस्ट किया जाएगा। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो DRDO को अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉयबल वेपन बनाने का मौका मिलेगा, यानी कि जो अब तक सिर्फ एक टेस्ट मॉडल था वो फ्यूचर में एक फुल्ली ऑपरेशनल मिसाइल बन सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड और रेंज इनेमी डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में हेल्प करता है, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए एक बड़ी एडवांटेज होगी। इससे इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मिलेगी, जो ग्लोबल लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से इंडिया को न सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर को बूस्ट करने का मौका मिलेगा, बल्कि ये उसे ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक बड़ा लीडर बना सकता है और फ्यूचर में एडवांस मिसाइल सिस्टम के लिए ये एक सॉलिड फाउंडेशन होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।